एक शेख गुजरे हैं, शेख मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। अरे इनकी शान बताऊं, शेख मोहम्मद काकीस का आलम क्या है और रब की बारगाह में और अल्लाह और रसूल की बारगाह में कितने मकबूल हैं। शेख अज़्ज़ाज़ बयान करते हैं कि हमने ख्वाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 4 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह। वाह, ये कितने खुश नसीब हजरात थे जिन्हें ख्वाब में रहमत आलम की बार बार ज़ियारत हुआ करती थी, है ना। तो शेख अज़्ज़ाज़ कहते हैं कि हमने ख्वाब में रहमत आलम की 4 मरतबा ज़ियारत की और चारों मरतबा मैंने एक ही सवाल पूछा। सवाल क्या था? सवाल ये था, या रसूल अल्लाह, शेख काकीस के बारे में आप क्या फरमाते हैं, यानी उनका मकाम क्या है, उनकी अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत कितनी है, आपकी बारगाह में वो कितने मकबूल हैं। तो शेख अज़्ज़ाज़ कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार यही इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? ऐ अज़्ज़ाज़, ऐ शेख अज़्ज़ाज़, क्या पूछते हो उस शख्स के बारे में? अरे उसके बारे में क्या पूछते हो जिस पर कल क़यामत में मैं फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत में ऐसे अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे मकबूल बंदे हैं मेरी उम्मत में, ऐसे बड़े पाए के औलिया किराम हैं। ये तो वो लोग हैं जिन पर मैं क़यामत में फख्र करूंगा। कौन फख्र करेगा? इमामुल अंबिया, वही शेख काकीस हैं। सुभान अल्लाह। अब आओ जरा देखो ये सरकारे गौसे आदम के बारे में क्या कहते हैं, जिनका ये मकाम हो रब की बारगाह में, अल्लाह रसूल की बारगाह में जितने मकबूल हो कि सरकार फरमाए मैं उन पर फख्र करता हूँ और कल क़यामत में मैं उन पर फख्र करूंगा। वो आका गौसे आदम के बारे में क्या कहते हैं? तो हजरात सुनिएगा। एक दिन शेख काकीस अपने मुरीदों की महफिल सजा कर बैठे हुए थे और हजरत सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना नौजवानी का ज़माना आलम था, यानी आप उस वक्त इल्म दीन हासिल कर रहे थे बगदाद की सरजमीन पर। एक दिन जब आपने देखा कि शेख काकीस अपनी महफिल सजाए हुए हैं, सरकार गौसे आदम उधर से गुजर रहे थे, आपने उनके मजलिस में जाकर के आप भी बैठ गए। शेख काकीस ने जैसे ही देखा, इरशाद फरमाया, लोगों इस बच्चे को उठाओ और महफिल से बाहर कर दो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम को उठाओ और महफिल से बाहर कर। लोगों ने हाथ पकड़ा, बाहर कर दिया। सरकार गौसे आदम नाराज ना हुए, खफा ना हुए, बल्कि थोड़ी देर बाद फिर आकर महफिल में बैठ गए। सुभान अल्लाह। फिर आकर बैठ गए। शेख काकीस कहते हैं उठाओ इन्हें, बाहर करो। लोगों ने फिर उठाया। फिर सरकार गौसे आदम बाहर गए, थोड़ी देर खड़े रहे बगैर किसी गुस्से के। ऐसा अगर कोई हमारे आपके यहाँ कर दे तो दोबारा वो आपकी महफिल में आएगा? नहीं आएगा। यार मैं इतनी मोहब्बत से सुनने गया था, मुझे उठाकर भगा दिया गया। लेकिन नहीं, सरकार गौसे आदम दोबारा आकर के महफिल में बैठे। और जब दोबारा बैठे हैं सरकार गौसे आदम, तो शेख काकीस कहते हैं, लोगों अजीब लड़का है ये, बार बार महफिल से भगाया जाता है मगर फिर वापस आकर बैठ जाता है। इसे उठाओ और महफिल से बाहर करो। तीसरी मर्तबा में सारे लोगों की तवज्जो सरकार गौसे आदम की जानिब हो गई और सब हैरत से देखने लगे। अजीब बच्चा है, अजीब लड़का है, बार बार उठाया जाता है, बार बार आता है, क्या माजरा है। सब लोग हैरत से जब सरकार गौसे आदम को देखने लगे तो शेख काकीस कहते हैं, लोगों अब उस शहजादे को मेरे पास ले आओ। बोले अब उनको मेरे पास ले आओ। और जब सरकार गौसे आदम शेख काकीस की बारगाह में हाजिर हुए, शेख काकीस ने हाथ पकड़ा गौसे आजम का, हाथ उठाया, कहा लोगों इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। सारे लोग देखने लगे कि क्या फरमाते शेख काकीस। सारे लोग तवज्जो से सुनने लगे। आप फरमाते, लोगों मैंने इस बच्चे को 3 बार महफिल से क्यों बाहर करवाया? ताकि तुम सारे लोग इनको अच्छी तरह देख लो, इनको अच्छी तरह पहचान लो। इसलिए मैं बार बार इस शहजादे को महफिल से बाहर करवा रहा था ताकि तुम सारे लोग देख लो और पहचान लो। ऐ अहले बगदाद, तुम जानते हो ये कौन है? लोगों ने कहा हुजूर हमें नहीं मालूम। कहा सुनाओ, इनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी।
ये है मेरे बाद ये कुतुबुल अख्ताब के मनसब पर फाइज होंगे। और आए लोगों सुनो, इनका लक़ब मुहय्युद्दीन होगा, दीन को जिंदा करने वाला। फिर हज़रत शेख काकेस कहते हैं, ऐ सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरी तस्बीह है, ये मेरा मुसल्ला है, ये मेरा आसा है, आप इसे अपने पास रखें। आपने उन सारी चीजों को गौसे आदम के हवाले किया और फिर अपनी दाढ़ी पकड़ते हैं शेख काकेस और कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बेटा अभी तुम्हारा बचपना है, मेरा बुढ़ापा है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मगर एक वक्त आएगा कि तुम बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करोगे। अभी वो वक्त आया नहीं है, मगर शेख काकेस कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी एक वक्त आएगा कि जब तुम ऐलान करोगे मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है, तो ऐ अब्दुल कादिर जिलानी मेरे इस सफेद दाढ़ी की लाज रखना, मैं तुम्हारा कदम आज ही अपनी गर्दन पर ले रहा हूं। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, जबकि ये शेख का इस कुतुबुल अख्ताब है अपने जमाने के, कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी आपका कदम हमारी भी गर्दन पर है। जो वली कबल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हजरत शेख काकेस ने